जाति आखिर क्यों नहीं जाती के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे भदंत जी द्वारा लिखे गए लेख छुआछात की समस्या के ऊपर, जिसमें वो आहार का वर्गीकरण करते हैं। पहले में पानी और दूसरे में कच्ची रसोई का उन्होंने जिक्र किया है। और कच्ची रसोई को ही पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था, जिसके तहत हमने जाना कि ब्राह्मणों द्वारा कितना हास्यास्पद तरीके से खान पान का भी वर्गीकरण किया गया है। उसी के तहत हमने दो घटनाओं का जिक्र किया जो गुजरात से थी और एक घटना जो बनारस से थी, कि किस तरीके से जाति व्यवस्था जो है वो काम करती है। उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया कि मजबूत संत परंपरा हमारे देश में होने के बावजूद छुआछात की समस्या से हम लोग निजात क्यों नहीं पा सके। उसका बहुत अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस भदंत जी ने प्रस्तुत किया था कबीर और तुलसी के कंपैरिजन के साथ, कि जिन जिन छुआछात के किलों को कबीर ध्वस्त करते जा रहे थे, तुलसीदास उन्हें पुनः पुनः बनाते चले जा रहे थे। वहां पर एक बात और गौर करने लायक है। उदाहरण में उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का जिक्र किया, जिसमें बुद्ध जो हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो कितना छुआछात बरतता है। उसमें हम वर्ण व्यवस्था का झलक तो पाते हैं, लेकिन जातिगत अस्पृश्यता का उसमें जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि उस समय तक जातिगत अस्पृश्यता जो है वो उस तरीके से सुचारू तरीके से न काम करती हो जितने तरीके से आज काम करने लगी है। तो कह सकते हैं कि आज हम ज्यादा खतरनाक दौर में जी रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज उसी का सब टॉपिक है कच्ची रसोई का। यह सब क्यों? प्रश्न होता है, यह सब क्यों? इसका कारण गहरा है। शायद एक छोटी सी बात से स्पष्ट हो जाए। सारनाथ की ही घटना है। एक कमरे में एक भिक्षु रहते थे और उनके बरामदे में पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल के बच्चे। स्कूल के बरामदे की साफ सफाई जब उनकी तबीयत के मुताबिक ना होती तो अक्सर वे लड़कों के आते आते उनका सारा बरामदा साफ कर देते। मतलब जो शिक्षक थे वही सारी साफ सफाई कर लिया करते थे अपने मन मुताबिक। लड़के उनसे खूब हिले मिले थे। एक दिन उन्होंने अपनी हजामत बनाई। सिर के बाल भी खुद ही मोड़ डाले। दाढ़ी की हजामत तो प्राय सभी कर लेते हैं, सिर के बाल मोड़ने का अभ्यास कम लोगों को रहता है। अनेक बौद्ध साधु वह भी अपने आप ही कर लेते हैं। उस दिन वे हजामत बना चुके थे। बाल बरामदे में जमीन पर बिखरे पड़े थे। उन्होंने एक लड़के से कहा, यह लो झाड़ू, इन्हें साफ कर दो। लड़का रुका, हिचकिचाया। उसने झाड़ू हाथ में ले ली, लेकिन जस का तस खड़ा रहा। उसके चेहरे का भाव ऐसा था मानो बालों को छूने से वह कुछ हेठा हो जाएगा, यानी कि कमतर हो जाएगा। वह समझ गए कि बचपन में ही जात के कीड़े ने काट खाया है इसे। उन्होंने लड़के के हाथ से झाड़ू ली और अपने ही लगा दी। कुछ देर बाद उनका प्रातः काल के भोजन का समय हुआ। उन्हें यह मालूम है कि दोपहर 12 बजे के बाद बौद्ध भिक्षु भोजन नहीं करते। वही उनकी भूख को समझ भी सकते हैं। कहने का मतलब, जिस व्यक्ति को ये बात की जानकारी ना हो कि बौद्ध भिक्षु जो है वो दोपहर का भोजन नहीं करते, सिर्फ सुबह का नाश्ता ही लेते हैं, सिर्फ वही उनके नाश्ते की अहमियत समझ सकते हैं। उनके लिए रोटी आई पड़ी थी। एक चमार का लड़का, विद्यालय का विद्यार्थी ही पास घूम रहा था। उन्होंने कहा, अंदर चले आओ, ये रोटी यहां रख दो और उस लोटे में पानी। लड़का अंदर नहीं घुस रहा था। उसके साथी से कहा गया कि लड़के को अंदर आने को कहो। लड़के को ऐसा लगा उसके साथ बड़ी जबरदस्ती हो रही है। भिक्खु समझ गए कि दूसरे लड़के को भी जात के कीड़े ने ही काट खाया है। वो भी बड़े जोर से काटा है उसे, लेकिन उल्टे मुंह से। उल्टे मुंह से कैसे? अब ये सुनिए। पहला लड़का अपने को इतना ऊंचा समझता है कि बालों को न छू सकता था। दूसरा अपने को इतना नीच कि वह रोटी को नहीं छू सकता था। फिर से कहना चाहूंगी कि हिंदू धर्म का मर्म है जो वो यहां बयां कर रहे हैं अपने लेख में। हिंदू बच्चों की घुट्टी के साथ ही मालूम होता है, खासतौर पर उनके गले में बात उतार दी जाती है कि वे या तो ऊंचे हैं या नीचे, वे और दूसरे बच्चे एक जैसे हैं। ये शिक्षा उनके भाग्य में ही नहीं है। प्रथम तो प्रत्येक हिंदू किसी ना किसी से ऊंच है और किसी ना किसी से नीच। तो ये वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है, हर कोई एक दूसरे से ऊंचा भी है
और उसी समय वो किसी दूसरे से नीचा भी है। तो बहुत अजीबोगरीब तरह का वर्गीकरण हमें हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था में देखने को मिलता है। जिस तरह से सब सीढ़ियां एक दूसरे से ऊंची और नीची रहती हैं, उसी तरह से हिंदू समाज के सब प्राणी, गांधी जी का यह कहना कि हिंदुओं का वर्ण धर्म एक पड़ी लकीर है, हमें मान्य नहीं। एक पड़ी लकीर का मतलब तो यह हो गया कि सभी एक समान हैं, जो कि हिंदू धर्म में असंभव है। हिंदू समाज का वर्ण धर्म एक खड़ी लकीर है, जिसका सबसे ऊपर का सिरा है शूद्र, और तब अछूत। अछूत तो अछूत ही है, उसको तो समाज का अंग समझना और कहना उसके और उसके साथ मजाक करना है। हाँ, शूद्रों का धर्म है वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सेवा करना। वैश्यों का धर्म है शूद्रों से सेवा लेना और क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों की सेवा करना। क्षत्रियों का धर्म है शूद्रों और वैश्यों से सेवा लेना और ब्राह्मणों की सेवा करना। लेकिन ब्राह्मणों का धर्म है सब वर्णों से सेवा लेना और किसी की सेवा न करना। तो वैसे तो ये सारी बातें हम जाति के विनाश में भी पढ़ चुके हैं, और भी बहुत सारा जो हमने दलित लिटरेचर पढ़ा है, इन सभी बातों को हमने उसमें बखूबी पढ़ा है और सभी ने अपने अपने नजरिए से इस बात को लिखा भी है। अगला टॉपिक है गैर हिंदुओं का बहिष्कार। अपने समाज की सीढ़ी में रूप का सबसे बड़ा प्रभाव अपना आहार शुद्धि शास्त्र ही है। यदि आप हिंदू समाज में पैदा हुए हैं और आहार शुद्धि के भ्रम में पड़े ही हैं, तो आप न तो मुसलमान का छुआ पानी पी सकते हैं, न ईसाई का, न किसी अंत्यज का। जरा सोचिए कि अपने देश के कितने करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनके गिलास छू देने मात्र से आपका पानी भ्रष्ट हो जाता है। जब पानी की ये बात है, तब भोजन की कौन कहे। एक दिन रेल में सफर करते समय मैंने अपने पास बैठे हुए 2 मुसलमान तरुणों को आग्रह पूर्वक कुछ खिलाया। उसके बाद जब मैं रेल के ऊपर के पट्टे यानी कि ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ था, तो मैंने सुना वे कह रहे थे, देखो हमको इसने कितने आग्रह पूर्वक खिलाया है, लेकिन हमारे हाथ का ये नहीं खाएगा। उन तरुणों ने शिकायत अंग्रेजी में की थी। बेचारों को बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने उनकी शिकायत खत्म होते होते ऊपर रखी हुई बालूशाहियों में से एक बालूशाही मांग कर खा ली। तो जाति का विनाश में भी हमने इस चीज को पढ़ा था कि जितना सख्त तरीके से जाति व्यवस्था हिंदुओं में काम करती है, उतनी किसी और धर्म में नहीं करती, चाहे वे मुस्लिम धर्म हो, चाहे वे सिख धर्म हो या कोई और भी धर्म हो। और उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि जब हम किसी मुसलमान से पूछते हैं, व्यक्ति से पूछते हैं और वह कहता है कि वह मुसलमान है, तो बस हमारे लिए उतना ही काफी होता है। हम उसके और ज्यादा वर्गीकरण के ऊपर ध्यान नहीं देते, और यही बात सिख धर्म और ईसाई धर्म के ऊपर भी लागू होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं और वो कहता है कि वो हिंदू है, तो हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है जानने में कि वो किस वर्ण से आता है, उसकी क्या जाति है। तो वही बात यहां पर भदंत जी भी लिख रहे हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि खान पान में छूत छात का प्रदर्शन करके जब आप अपने किसी भाई को ये जता देते हैं कि आप अपने को या तो उससे श्रेष्ठ समझते हैं या पृथक, तो उसके दिल को कितनी ठेस लगती है। और यहाँ पर याद आती हैं भंवर मेघवंशी जी की वो बातें कि अस्पृश्यता का दंश जिसने सहा हो, वही उसके दुख को या ठेस को समझ सकता है। अभी उस दिन एक मुसलमान राष्ट्रकर्मी जो सौजन्यता में किसी को अपने से बढ़ने ना देंगे, जब हमारे एक आश्रम में गए तो सुना कि उनके लिए किसी मुसलमान के घर से बर्तन मंगाए गए। कौन से आश्रम में ये जिक्र नहीं है, तो मैं इसे बौद्ध आश्रम या हिंदू आश्रम ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो जब उन्होंने लिखा हमारे एक आश्रम में गए, तो मैं समझ लेती हूं कि ये बौद्ध आश्रम की बात कर रहे हैं। हमारे मुसलमान मित्र तुच्छताओं से ऊपर हैं, वे दिल में ऐसी बात का ख्याल ना लाएंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस मुसलमान को आप अपने बर्तन नहीं दे सकते और जिसके लिए एक गिलास तक आपको उनके अपने हम मजहब के यहां से मंगाकर लाना होता है, तो वह अपना स्वाभाविक एकीकरण कर सकता है आपसे या अपने हम मजहब भाई से। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जब आप इतना छुआछात बरतते हैं, यदि कोई मुस्लिम आपके आश्रम में आता है तो आप
किसी मुसलमान से मांग कर उसके लिए बर्तन लेकर आते हैं, आप इतना भी पसंद नहीं करते कि वे आश्रम के बर्तनों में खाएं, जो मुसलमान आश्रम में आए हैं, तो फिर आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो आपको अपना भाई माने? माना कि आपका धर्म उससे भिन्न है, पर आपने तो अपना समाज भी भिन्न कर रखा है, तो फिर कैसे हम सब भारतीय हैं, हम बड़े गर्व से कह लेते हैं। जब इतना छुआछात हम सिर्फ अपने न केवल धर्म में बरतते हैं बल्कि दूसरे धर्मों के साथ भी करते हैं, तब फिर क्यों हम ये गीत गाते हैं कि हम सब भारतीय हैं या आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन? इसमें क्या गर्व जैसी बात है, इतनी छुआछात जहां पर हो। मुसलमान भी कहीं कहीं अब अपने पड़ोसी हिंदुओं से छूत छात की तालीम पाने लगे हैं। अनजाने में बेचारे इस्लामी संस्कृति की जड़ पर कुल्हाड़ा चला रहे हैं। बहुत व्यंग्यात्मक शैली में इस बात को भदंत जी कह रहे हैं कि मैंने तो कविता में शुरू में ही कह दिया था कि जाति की छूत तो अब सब जगह पाई जाती है, और एनिलिएशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर के भी यही विचार हैं कि छुआछात अब सब जगह लागू हो चुका है। उस दिन राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी लद्दाख यात्रा में कहीं अपनी खीर में से कुछ हिस्सा अपने खच्चर वाले साथियों को दिया। उन्होंने न खाकर अपने खच्चरों को खिला दिया। यदि एक हिंदू एक मलेच के हाथ का छुआ नहीं खा सकता तो एक मुसलमान भी एक काफिर के हाथ का छुआ हुआ क्यों खाए? तो अब यहां पर फर्क आ जाता है। यदि आप किसी को नफरत दे रहे हैं तो बदले में प्यार की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? कहा जाता है ना, टिट फॉर टैट, जैसा दोगे जैसी करनी वैसी भरनी। बेचारों को क्या मालूम, न राहुल जी ही किसी को मलेच्छ समझते हैं न उनका धर्म। तो यहां पर उन्होंने लद्दाख यात्रा का भी जिक्र किया है। शायद भदंत जी राहुल सांकृत्यायन जी के साथ कभी इस तरह की यात्रा पर गए होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रही हूं, क्योंकि कोई भी चीज बहुत पुख्ता तरीके से इस लेख में नहीं लिखी गई है। एक किस्सा गो स्टाइल में इस लेख को लिखा गया है। तो आज का ये एपिसोड यहां समाप्त होता है। उम्मीद है ये आपको पसंद भी आ रहा होगा और इसमें दी गई नई नई जानकारियां और एक नए नजरिए से आप जाति व्यवस्था को देख रहे होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।